बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोष प्रवाह विवरण का अर्थ एवं परिभाषा। इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला, वो था अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, जिसमें तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल। एक वो नॉर्मल अनुपात सूचनाएं देख के अनुपात पूछ लेते हैं, जिससे हम सूत्र के आधार पर में अनुपात निकालने पड़ते हैं। दूसरा जो अज्ञात राशियाँ ज्ञात करनी होती है, हमें अनुपात दे दिए जाते हैं, फिर चालू संपत्ति, चालू दायित्व, वर्किंग कैपिटल, ऐसे कुछ मध्य पूछ लेते हैं, स्टॉक स्कंद ऐसे। और तीसरे प्रकार के क्वेश्चन है सूचनाओं के आधार पर, जिसमें अनुपात दिए होते हैं, कुछ मध्य दी हुई होती है, उसके आधार पर हमें चिट्ठा तैयार करना होता है। और अगला जो अपना चैप्टर है वो है कोष प्रवाह विवरण का अर्थ एवं परिभाषा। अब यह विवरण क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कोष प्रवाह विवरण इसमें यह होता है किसी संस्था के वित्तीय संचालन का एक संक्षिप्त विवरण होता है, एक प्रतिवेदन होता है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यावसायिक क्रियाओं की वित्त व्यवस्था किस प्रकार की गई है तथा वित्तीय साधनों का किस प्रकार उपयोग किया गया है। यानी अगर संस्था को अगर वित्तीय व्यवस्था करनी थी तो किस क्रियाओं से की है, जैसे शेयर निर्गमन से किया हुआ है या ये डिबेंचर से किया है, और इसी प्रकार वित्तीय साधनों का किस प्रकार उपयोग हुआ है, यानी कौन कौन सी संपत्ति में खरीदने पर हमें वित्त प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार कई बंदे हैं जिससे ये वित्त की व्यवस्था किस प्रकार हुई है और उपयोग किस प्रकार हुआ है वो हमें बताना पड़ता है इस विवरण में, जिसके लिए ये विवरण तैयार किया जाता है। अलग शब्दों में, अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कोष प्रवाह विवरण में यह दर्शाया जाता है कि वित्त अवधि में कितनी मात्रा में तथा किन किन साधनों से कोषों की व्यवसाय में की गई है तथा इस प्रकार प्राप्त कोषों का कौन कौन सी मदों में उपयोग किया गया है। अब जो अपने जो विद्वान हैं, लेखाशास्त्री है, उनके द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है कोष प्रवाह विवरण के बारे में, वो इस प्रकार से फौलक्य के शब्दों में कोषों के साधनों और उपयोगों का विवरण दो तिथियों के बीच किसी व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करने की एक तकनीक विधि है। यह तो फौलक्य के शब्दों में है। और दूसरा जो है आर.एन. एंथनी के अनुसार भी ये परिभाषा दी गई है, जो है कोष प्रवाह विवरण इस बात का विवेचन करता है इस प्रकार का विवेचन करता है कि किन साधनों से अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है और किन मदों पर व्यय किया गया है। तो आर.एन. एंथनी के अनुसार कोष प्रवाह विवरण इस बात का विवेचन करता है कि किन साधनों से अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ और किन मदों पर व्यय किया गया है। इसी प्रकार अल्मंड कोलमैन के शब्दों में भी कोष प्रवाह विवरण की परिभाषा दी गई है, जो है कोष प्रवाह विवरण एक कंपनी की लेखांकन अवधि के प्रारंभ तथा अंत की तिथि के बीच हुए महत्वपूर्ण वित्तीय परिवर्तनों का एक संक्षिप्त विवरण है।
इस प्रकार जो संक्षिप्त परिभाषा हमको मिलती है कोष प्रवाह विवरण की, वो है एक अवधि की वित्तीय स्थिति का विवरण नहीं है बल्कि वित्तीय संचालन, परिवर्तन, प्रवाह तथा आवागमन का प्रतिवेदन है। यह लाभ हानि खाता या अर्जनों के नियोजन की तरह चिट्ठे की सहायक अनुसूची नहीं है, किंतु एक पूरक विवरण है जिसमें उन सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है जो अन्य विवरणों से नहीं हो सकती है। तो ये तो कोष प्रवाह विवरण की परिभाषा है। अब कुछ ऐसी मध्य हैं जो इसमें हमारे काम आते हैं। कोष प्रवाह विवरण बनाते हैं तो उसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए, जिसमें से एक पूंजी एवं दायित्व, जिसमें पहला है समता अंश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरी है अधिमान अंश पूंजी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रतिभूति प्रीमियम सिक्योरिटी शेयर प्रीमियम, पूंजी स्वतंत्र संचय कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व, सामान्य संचय जनरल रिजर्व, लाभ हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ऋण पत्र डिबेंचर, दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन, ह्रास के लिए आयोजन। और इसी प्रकार संपत्तियां हैं गैर चालू लेके मूर्त संपत्तियां, भूमि, भवन, बिल्ड, मशीनरी, फर्नीचर, वाहन। अमूर्त है ख्याति, एक सब एवं व्यापारिक चिन्ह, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, व्यापारिक या दीर्घकालीन विनियोग, अशोधनीय व्यय, प्रारंभिक व्यय, लाभ हानि खाता विवरण, हानि अंशों या ऋण पत्रों पर बट्टा और अभिगोपन कमीशन, और लाभ हानि खाता हानि। तो इस प्रकार ये मध्य हैं। और चालू लेखे की जो मध्य हैं वो है व्यापारिक देय, बैंक अधिविकर्ष, अदेय व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अल्पकालीन ऋण व जमा, दीर्घकालीन ऋणों की चालू परिपक्वता, उधार व्यय पर अर्जित ब्याज, देय एवं अदेय, अग्रिम प्राप्त आय, चालू संपत्ति के लिए आयोजन, देय आयकर एवं वेट, न मांगा गया लाभांश, आयकर आयोजन, प्रस्तावित लाभांश। और चालू लेखे स्कंद, चालू अल्पकालीन विनियोग विवरण योग्य प्रतिभूतियाँ, अल्पकालीन ऋण का व अग्रिम, व्यापारिक प्राप्य, ट्रेड रिसीवेबल एंड डीआरस एंड बीपी, डेप्टर्स प्लस बीपी। ट्रेड रिसीवेबल में डेप्टर्स प्लस बीपी आते हैं। अग्रिम टैक्स और रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य, कैश इक्विवेलेंट, पूर्व देत एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और विनियोगों पर अर्जित ब्याज। ये कुछ मध्य हैं जो हमें कोष प्रवाह विवरण बनाते समय हमें काम में ली जाएगी। तो इस प्रकार कोष प्रवाह विवरण का जो संक्षिप्त जो है इसकी परिभाषा वो यही है। कोष प्रवाह विवरण किसी व्यवसाय एक अवधि की वित्तीय स्थिति का विवरण नहीं है बल्कि वित्तीय संचालन, परिवर्तन, प्रवाह तथा आवागमन का प्रतिवेदन है। यह लाभ हानि खाता या अर्जनों के नियोजन की तरह चिट्ठे की सहायक अनुसूची नहीं है, किंतु एक पूरक विवरण है जिससे उन सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है जो अन्य विवरणों से नहीं हो सकती है। इसमें कोष प्रवाह विवरण में कोष का एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एंड सोर्स ऑफ फंड दो तरह के मध्य हमें दिखानी पड़ती है कोष प्रवाह विवरण में, और इसमें भी अलग अलग दिखानी पड़ती है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अभी तो कोष प्रवाह विवरण का अर्थ एवं परिभाषा है जो आपके प्रश्न बनता है। इसमें यह प्रश्न बनता है कोष प्रवाह विवरण का अर्थ
अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। और दूसरा प्रश्न बताए, फावलेके के शब्दों में कोश प्रवाह विवरण का अर्थ समझाइए। और जो प्रश्न बनते हैं वो ये भी एक प्रश्न बनता है, गैर चालू लेके या मूर्त संपत्तियां कौन कौन सी, 4 संपत्तियों के नाम लिखिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन है 3।